जिस खिलाड़ी ने रणजी के अपने पहले डेब्यू मैच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहला अर्धशतक, दिलीप ट्रॉफी के अपने पहले डेब्यू मैच में Single taken, gets to 100. यहां तक कि उसने अपने पहले इंटरनेशनल टेस्ट मैच में शतक बनाया हो, to get a century on debut. जिसे सिर्फ 16 साल की उम्र से ही नेक्स्ट सचिन बताया जा रहा हो, जिसे खेलता देख सचिन और सहवाग दोनों की याद आती हो, जिस खिलाड़ी ने आईपीएल जैसे बड़े मंच पर एक ओवर में 6 चौके लगाने का कारनामा कर दिया हो, आज उस खिलाड़ी की कोई बात ही नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ ने अपने छोटे से करियर में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लोगों को यकीन दिला दिया था कि वो आने वाले टाइम के सचिन बन सकते हैं। फिर पृथ्वी शॉ लोगों की नजरों से ऐसे गायब हुए जैसे कभी किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना हो। तो इतनी जल्दी आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस खिलाड़ी को सचिन और सहवाग का कॉम्बिनेशन बता रहे हो, आज वो खिलाड़ी सिर्फ डोमेस्टिक तक सीमित रह गया है। पृथ्वी शॉ पहली बार 14 साल की उम्र में हैरिस सील्ड एलीट मैच में 330 गेंदों में 546 रन बनाकर लाइमलाइट में आए थे। इस पारी को क्रिकेट जगत में बहुत सराहा गया और यह भी बताया गया कि यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वाधिक पारी है, जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा और जिसके चलते पृथ्वी शॉ को मुंबई के लिए अपने डोमेस्टिक करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। शॉ ने 1 जनवरी 2017 को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। शॉ ने उस मैच में 175 गेंदों का सामना करके 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 120 रनों की पारी खेली। ये वही साल था जब पृथ्वी शॉ को इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी करने का मौका मिला। इस मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर बनाया था। There it is! India lift the under 19 World Cup. पृथ्वी शॉ ने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन बनाए थे। उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेलकर 261 रन बनाए थे, जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ की हर तरफ चर्चा होने लगी थी। अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता, तो अब दूसरा खिलाड़ी कौन? बात करते हैं उनके कप्तान पृथ्वी शॉ। ये वही साल था जब पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया की तरफ से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। Who knows how many more he will add by the time his test match career concludes. शॉ ने इस मौके पर इतिहास बनाते हुए अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बने, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इसी साल शॉ को आईसीसी ने 5 ब्रेकआउट स्टार की लिस्ट में भी शामिल किया। जस्ट इमेजिन, किसी खिलाड़ी के लिए इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना किसी सपने से कम नहीं। शॉ के बारे में उस टाइम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने यहां तक का कह दिया कि overall both those guys were really good To develop on the good habits. पृथ्वी शॉ को जुलाई 2019 में डोपिंग के चलते 8 महीने के लिए बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक कफ सिरप ले ली थी और उस कफ सिरप में टर्बोलिन नाम का ड्रग्स पाया जाता है। सस्पेंशन के बाद पृथ्वी शॉ को मानो किसी की नजर ही लग गई है। उसके बाद उन्होंने जितने मुकाबले खेले उन सभी में वो फेल ही रहे। दिसंबर 2020 में पृथ्वी शॉ को एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम में सेलेक्ट किया गया, लेकिन शॉ उस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के घर में कुछ खास प्रदर्शन करने में असफल रहे, जिसके चलते उनकी बल्लेबाजी शैली पर सवाल उठने शुरू हो गए और उन्हें अगले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। Full length cross seam. He gets the vital breakthrough. Again, Shaw. शॉ को एक बार फिर 2021 में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे और टी20 में सेलेक्ट किया गया, लेकिन पृथ्वी शॉ इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। उन्होंने अपने पहले ओडीआई मैच में 43 रन बनाए, वहीं अपने पहले टी20 डेब्यू में खाता भी नहीं खोल सके, जिसके चलते पृथ्वी शॉ को फिर कभी इंडियन टीम में वापसी का मौका नहीं दिया गया। टीम इंडिया जिस तरीके से फिटनेस कल्चर को अडॉप्ट कर रही थी, पृथ्वी शॉ उस लिस्ट में बिल्कुल अनफिट थे। जिस टाइम के सारे खिलाड़ी फिटनेस के लिए जान लगा रहे हैं, पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस को ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बिकॉज पृथ्वीज फिटनेस इज द बिगेस्ट कंसर्न।
जिसके चलते शॉ को कई बार इंजरीज का सामना करना पड़ा और साल दर साल पृथ्वी की फिटनेस और ज्यादा बदतर दिखने लगी और उसके चलते वो 2022 के यो-यो टेस्ट में भी फेल हो गए। फरवरी 2023 में पृथ्वी शॉ और उनके कुछ दोस्त एक क्लब में पार्टी कर रहे थे, तभी उनके कुछ फैंस उनसे फोटो क्लिक करने की मांग करने लगे, लेकिन उनके मना करने के बाद वो फैंस ऑफेंड हो गए और हंगामा करने लगे और शॉ को मारने की भी कोशिश की, जिसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। सपना रुक भैया नहीं। पृथ्वी शॉ अपनी खराब फिटनेस, इनडिसिप्लिन और खराब परफॉर्मेंस के चलते धीरे धीरे लाइमलाइट से गायब हो गए। फिलहाल टीम में उनकी वापसी मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि एक तरफ जहां शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और संजू सैमसन जैसे फिट खिलाड़ी टीम में मौजूद हों, तो कोई भी बोर्ड किसी और खिलाड़ी की तरफ क्यों देखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी शॉ का इंटरनेशनल करियर फिनिश हो चुका है? वेल, आई थिंक इसका आंसर है शायद नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक और इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब उनके लिए ये चैलेंज है कि अपने इसी परफॉर्मेंस को वो कितने और सालों तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर उनका परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके का रहने वाला है तो हो सकता है बीसीसीआई उन्हें एक और मौका जरूर दे। तो दोस्तों, ये थी फाइनली पृथ्वी शॉ की अब तक की कहानी की कैसे बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा और आज जिसके बारे में लोग चर्चा तक नहीं कर रहे थे। बेसिकली हमने कोशिश की कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर की जा सके। बाकी आपको क्या लग रहा है वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इससे पहले हमने संजू सैमसन के साथ हो रहे अनफेयर पर हमने एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।